तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में। दोस्त, आज के क्लास में हम लोग ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज़्यादा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, आपके एग्जाम में भरपूर मात्रा में पूछता है दोस्त। क्या पूछता है? भरपूर मात्रा में पूछता है। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो सबसे पहले आप काम करिए भैया, क्लास को पहले फटाफट शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी बुला लीजिए भैया इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल ही एक परिवार है। ठीक है, और साथ ही आपको मालूम है कि आपके डाउट के लिए और आपके नोट्स के लिए हमने एक चैनल क्रिएट किया है। क्या भैया? व्हाट्सअप चैनल। क्या किया भैया? क्या किए हैं? व्हाट्सअप चैनल को क्रिएट किए हैं। व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किए, जिसका नाम भैया आपका सेम जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही पढ़ने वाला लक्ष्य बोर्ड 12th बाबू। क्या? लक्ष्य बोर्ड 12th। जाको इसको आप भैया ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ मिलेगा भैया इसका लिंक? तो आपका इसका लिंक भैया डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फटाफट जाके इसको क्या करिए भैया, फॉलो कर लीजिए और साथ साथ भैया इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप इस काम को अवश्य करेंगे, क्योंकि भैया अपना फ़ायदा देखना है, इसलिए इसको फॉलो अवश्य करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले भैया चैप्टर का नाम क्या है, एक बार सभी कोई कॉपी कलम निकाल लेंगे, फिर हम चैप्टर का नाम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम क्या है भैया? चैप्टर का नाम आपका रहने वाला है विद्युत। फिर से हम बार बार क्यों लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये आपका चैप्टर का नाम रहने वाला है। विद्युत क्षेत्र ये आपका चैप्टर का नाम रहने वाला भैया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलते हैं क्या? बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस चैप्टर का नाम है दोस्त। ठीक है, इंग्लिश भी मालूम चल गया, हिंदी भी मालूम चल गया। अब मालूम है आज हमारा लेक्चर कितना है भैया? लेक्चर कितना है? 6 है। लेक्चर कितना है? 6 है भैया। लेक्चर कितना है? 6। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है क्या भैया, कि क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, फिर हम सीखेंगे विद्युत फ्लक्स, और लास्ट में हमारा रहने वाला है गॉस का प्रमेय, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव दोस्त आपको इतना ज़्यादा पूछता है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो चलिए हेडलाइन बनाइए आप लोग। क्या भैया, क्या बनाइएगा? क्षेत्रफल सदिश। क्योंकि विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा भैया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा भैया कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। और जिस बच्चों को क्षेत्रफल सदिश नहीं समझ आएगा, तो विद्युत फ्लक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट भैया बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं भैया, मार खा सकते हैं। कि क्या कर सकते हैं भैया, बोर्ड एग्जाम में आपके साथ धोखा हो सकता है, ऑब्जेक्टिव चाहे हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो चलिए, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसे हम बताना चाहेंगे यहाँ पे। चलो, ये हमारा क्या है भैया, क्या है, मिटाने वाला इंडस्टर का क्या है, एक ही है। इसको हम मानते हैं क्या, एक पृष्ठ है। क्या है? एक पृष्ठ है। क्या है भैया? पृष्ठ है या तल है? क्या है? पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के लंबवत हम क्या समझ, क्षेत्रफल सदिश क्या है? तो ये हम बोले कि ये क्या है, एक पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है। और इस पृष्ठ के लंबवत भैया, इस पृष्ठ के लंबवत जो भैया इसकी दिशा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश के बोलेंगे। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है भैया? वैसा सदिश जिसकी दिशा पृष्ठ के, ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। जिसकी दिशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। हम चाहते हैं फिर से एक बार इसको रिपीट करें, भैया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। हम बोल रहे हैं कि ये क्या भैया, एक पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है। और जो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। चलो, तो हम इसको लिखते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या है? तो वैसा सदिश जिसका परिमाण जिसका परिणाम क्षेत्रफल के द्वारा, जिसका परिमाण, यहाँ पे लिखते परिणाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं, परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण क्षेत्रफल के द्वारा के द्वारा द्वारा एवं
ओहो, गलती क्यों लिखा है? एवं दिशा 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 पृष्ठ के क्या होता है भैया? लंबवत होता है। लंबवत होता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? जो क्षेत्रफल सदिश होता है, मालूम है क्षेत्रफल को ए से सूचित करके, इससे कोई नया बात नहीं है। तो क्षेत्रफल को किससे सूचित करते हैं भैया? ए से। किससे करते हैं? और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे वेक्टर ए से सूचित सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है भैया। मात्रक क्या हो जाएगा भैया? मात्रक क्या हो जाएगा भैया? इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है? मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर होता है। बीमा क्या हो जाएगा भैया? बीमा क्या हो जाएगा? बीमा क्या हो जाएगा? बीमा क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर होता है। यही ना हमारा बीमा हो जाएगा। और कुछ नहीं। बस इतना चीज़ है, इसके बारे में याद रखना है। कैसे भैया? कैसा? आइए, कैसी राशि है? कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश 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 राशि है। कैसी राशि है बाबू? सदिश राशि है। सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। बस क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपको इतना बातें याद रखनी है कि जो इसकी दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी। इसे वेक्टर ई से सूचित करते हैं। मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। बीमा कैसा होता है? एल स्क्वायर होता है। बस इतने चीज़ें क्षेत्रफल सदिश के बारे में याद रखना है। इससे अधिक कुछ नहीं याद रखना है। फिर हम बोलते हैं कि इतना याद रखेंगे, हमारा क्षेत्रफल सदिश का कॉन्सेप्ट जो है भैया वो क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हमें क्या समझना था भैया? क्षेत्रफल सदिश। हमें क्षेत्रफल सदिश समझ आ गया कि इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स को समझने के प्रयास करते हैं भैया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या भैया? क्षेत्रफल सदिश किया, सॉरी, फ्लक्स विद्युत फ्लक्स क्या है? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या होता है भैया? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बाबू, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे परिभाषा लिखा जाएगा, तो हम फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको नीचे उतारेंगे। फाइव बराबर फॉर्मूला होता है क्या भैया? क्या होता है? फाइव बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि वेक्टर ई डॉट सदिश रूप में है, तो डॉट ए वेक्टर होता है इस प्रकार से, और ये खत्म हो जाएगा। क्या बोले? फाइव बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट क्षेत्रफल सदिश। क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश। इसे ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसको हम घुमा के कैसे बोले? हम इसका दो परिभाषा बताएंगे आपको। एक डायरेक्ट आपके फॉर्मूला पे किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि भैया हमें भोंदू बच्चों को भी लेकर चलना है और तेज बच्चों को भी लेकर चलना है। और एक हम बताएंगे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट के साथ भी बताएंगे विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है। बोलेंगे कैसे भैया? ई क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है? तो भैया आपको अभी बताएं, ए क्या? हमारा क्षेत्रफल सदिश है। बोलेंगे कैसे? ई क्या है? हमारा भैया अदिश गुणन है। डॉट हमारा क्या होता है? अदिश गुणन होता है। कॉस हमारा क्या होता है? सदिश गुणन होता है, ठीक है। कैसा है? अदिश गुणन है। कैसा है? अदिश गुणन है, ठीक है। तो चलो इसको बोलते हैं। बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। हम चाहते हैं इसको फिर से रिपीट करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो हम चाहते हैं इस परिभाषा को लिख दिया जाए। चलो लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र, एक बार हम कैमरा को देख लेते हैं। चलो ठीक है, कैमरा में ठीक है। विद्युत क्षेत्र की देखो, देखना जरूरी है। हम बता रहे हैं कि हम जब 52 मिनट का वीडियो बनाया था बाबू, वो मेरा वीडियो पूरा बेकार हो गया था, ठीक है। क्योंकि उसका कभी कभी ब्लैक हो जा रहा था, एक तो माइक हमारा बढ़िया से नहीं लगा था। तो सोचो 52 मिनट का मेरा जो मेहनत था बाबू बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया। इसलिए हम बार बार जाके देख लेते हैं। उस समय में आप क्या करिएगा, जब भी हम जाते हैं उस समय आप इसको या तो नोट कर लीजिएगा या इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो आप इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
आइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भैया, सॉरी विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को, डॉट वालों को क्या बोलते हैं, अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और ये खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहने वाला भैया, इसे हम किससे सूचित करते हैं भैया, फाई से सूचित करते हैं। और यहाँ पे ई लगा देते हैं, ठीक है। इसे फाई से सूचित करते हैं, इसे फाई से सूचित करते हैं। फाई से सूचित कर, फॉर्मूला क्या रहने वाला भैया, फाई ई बराबर वेक्टर ए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट हमारा हो जाएगा ए, वेक्टर ए, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये रहने वाला, एक फॉर्मूला क्या रहने वाला भैया, या करके लिख देते हैं। एक फॉर्मूला क्या रहने वाला है, फाई ई जस का तस। एक फॉर्मूला क्या रहने वाला, फाई ई जस का तस। मालूम है डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, डॉट याद रखना है इस चीज़ को। जब भी सदिश में डॉट हटेगा तो क्या आएगा भैया, कॉस थीटा आएगा, और क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आएगा। इन दो चीज़ों को याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा। तो भैया यहाँ पे डॉट है, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा। भैया कब ये निकालें, जब ये क्षेत्रफल पूरा था। अगर हम बोले कि जब थोड़ा सा क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। जब हम बोलेंगे कि भैया जब क्षेत्रफल कितना हो, थोड़ा सा हो, तो भैया विद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। यानी कि डी ए कॉस थीटा ये निकल के आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, अगर डी ए लगा सकते हैं, क्योंकि जब क्षेत्रफल क्या हो, छोटा हो, क्षेत्रफल छोटा हो, उस समय हम डी ए का यूज करते हैं। डी का होता है तनी सा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें थी। अब इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं भैया, इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, फिर इस पर हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो भैया पहले लिखते हैं कि इसका हमें सूचित करते हैं, वो हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, वो हो गया। अब हम इसका क्या लिख सकते हैं भैया, हाँ, अब मात्रक क्या होता है भैया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आजा भैया, आजा। मात्रक क्या रहने वाला है, क्या हो जाएगा मात्रक, तो यहाँ पे ध्यान देना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, हम आपको पिछले क्लास में बताया है, पिछले क्लास में नहीं, इससे पिछले क्लास में, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई में क्यू होता है। एफ का फॉर्मूला न्यूटन होता है, और आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। एक ये फॉर्मूला बताए थे, और एक क्या बताए थे, वोल्ट प्रति मीटर बताए थे। एक क्या बताए थे, वोल्ट प्रति मीटर। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भैया, न्यूटन प्रति कूलम, और इंटू क्षेत्रफल के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये रहने वाला क्या, न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर इंटू में, ठीक है। और या एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। और चूंकि क्षेत्रफल के लिए क्या यूज करते हैं भैया, मीटर स्क्वायर, तो एक से एक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा वोल्ट मीटर, और ये खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर होता है। और ये आपके 2026 में, 2000 कितना में भैया, 2026 में पूछा है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है। ऑप्शन में था भैया वोल्ट मीटर, ऑप्शन में क्या था, वोल्ट मीटर। तो इसको भी याद रखना है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है बाबू, अदिश राशि है। बस इतना चीज़ें इसके बारे में याद रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपसे इससे भी बाहर पूछ दे तो आप हमसे बोलिएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम विद्युत फ्लक्स को एक और तरीका से किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर विद्युत फ्लक्स को हम बताते हैं कि एक और किस तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं बाबू, और एक किस तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं कि एक और तरीका क्या है इसको परिभाषित करने का, हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं हम टोटल को भैया। फिर से हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है, हेडलाइन नहीं बनाना है, हालांकि हम उसका परिभाषा नहीं लिखेंगे, लेकिन हम उसको ऐसा तरीका से बता देंगे कि आप खुद से उसका स्वयं परिभाषा लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। और जो तेज बच्चे हैं वो क्या करेंगे, मेरी आवाज़ों को सुनकर
मेरी आवाज़ों को सुनकर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। फिर से हम चाहते हैं इसको हेडलाइन को हम एक बार और से लिख दें, एक बार और लिख दें विद्युत फ्लक्स क्या होता है। डस्टर को रखते हैं और लिखते हैं विद्युत विद्युत फ्लक्स क्या होता है। हालांकि आधा फ होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी में हमें इस प्रकार से लिख दिए, कोई बात नहीं। आधा फ होता है भैया, क्या होता है आधा फ्लक्स, फ्लक्स फ्लक्स क्या बोलते हैं, फ्लक्स फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो भैया पहला बताएं, पहला क्या बताया फॉर्मूला के हिसाब से फाई ई बराबर क्या होगा भैया, फॉर्मूला के हिसाब से भैया हम तो लिख देंगे, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है बाबू, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो आप थोड़ा थोड़ा कॉपी करते हैं आप। क्या बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन, इसको क्या बोलते हैं अदिश गुणन बोलते हैं, अदिश गुणन बोलते हैं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और ये खत्म हो जाएगा, बाकी इसके फाई ई से सूचित करते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक और तरीका क्या है भैया इसको परिभाषित करने का, आप बताएं तो एक याद रखना। हम बोले कि एक क्या है हमारा, ये क्या हमारा, एक क्या हमारा विद्युत क्षेत्र है, क्या है बाबू, ये हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार से हमारा क्या है बाबू, ये सब क्या है विद्युत क्षेत्र है। चलो क्या है विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या भैया एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र है। क्या है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है इसको हम कई कई तरीके से विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, विद्युत बल रेखा बोल देते हैं, विद्युत बल रेखा की दिशा बोल देते हैं, विद्युत बल रेखा की प्रकृति बोल देते हैं, अलग अलग तरीका से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो हम बोले क्या भैया विद्युत क्षेत्र है, ठीक है विद्युत क्षेत्र है भैया। इस विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, क्या है कोई पृष्ठ है, इस प्रकार से कोई क्या है, क्या है भैया कोई पृष्ठ है, इस प्रकार से कोई पृष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से भैया क्या लिखा है विद्युत बल रेखाएं निकली है। क्या लिखा है विद्युत बल रेखाएं निकली है। क्या लिखा है ये विद्युत क्षेत्र है भैया, क्या है विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, क्या है विद्युत क्षेत्र है, अंदर से नहीं है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र। और इससे भैया विद्युत बल रेखाएं निकली है। क्या लिखा दिया विद्युत बल रेखाएं लिखा है। एक हमारा इस पृष्ठ के अंदर भी हम क्या लिए एक पृष्ठ लिए, क्या लिए पृष्ठ लिए। और कितना पृष्ठ लिए भैया, छोटा सा पृष्ठ लिए, छोटा सा क्षेत्रफल घेरे हम, क्या घेरे छोटा सा क्षेत्रफल घेरे। याद रखना ये टोटल हमारा क्या है पृष्ठ है, ये टोटल हमारा क्या भैया पृष्ठ है, पृष्ठ है, पृष्ठ है, क्या है पृष्ठ है। और इस पृष्ठ में हम एक छोटा सा क्षेत्रफल घेर दिया भैया, क्षेत्रफल घेर दिया, क्या क्षेत्रफल घेर दिया। अब समझना यहाँ से क्या कि भैया इससे क्या लिखा है, पृष्ठ से होकर क्या लिखा है विद्युत 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 बल रेखाएं लिखा है, क्या लिखा है विद्युत बल रेखाएं है। अब इसको हम चाहते हैं अटैचमेंट करें, कैसे अटैचमेंट कर सकते हैं भैया, समझना बात को समझने समझना। देखो हम बोले एक विद्युत क्षेत्र था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में हम एक पृष्ठ लिए और पृष्ठ के अंदर एक हम छोटा सा क्या लिए क्षेत्रफल लिए। और ये जो विद्युत फ्लक्स है इससे होकर गुजरती है विद्युत बल रेखाएं, इससे होकर गुजरती है विद्युत बल रेखाएं। अब इस सब बातों को हम क्या कहते हैं अटैच करते हैं और इसको बोलते हैं, बोलेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं कैसी गुजरेंगी भैया, लंबवत गुजरेंगी। कैसे गुजरेंगी, लंबवत। तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, यानी इस पृष्ठ से कितनी संख्या गुजरेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इस पृष्ठ से कितनी संख्याएं गुजरेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। और एक और चीज याद रखना है भैया कि जो विद्युत फ्लक्स होता है भैया फाई होता है, वो सीधा समानुपाती होता है किसके, किसके एन के। एन क्या है भैया, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। क्या है एन, क्या है भैया एन क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। क्या है की संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, सीधा समानुपाती होता है। यानी जितना विद्युत फ्लक्स होंगे तो उतना विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, जितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा उतना ही विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी हमारे क्या होंगी, निकलती चली जाएंगी। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, फिर से समझते हैं इसको। विद्युत फ्लक्स क्या है भैया, तो हम बोले किसी पृष्ठ में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या पे इस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार हम चाहते हैं लिख दें, इसको हम बोल देते हैं, फिर से लिखना होगा तो लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फिर से हम बोलना चाहेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, चित्र को ध्यान दो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली
विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ से छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं। मालूम है विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है बाबू? इस साइड है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है? इस साइड है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है भैया? आप अभी बताएं। जो क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो भैया ये हमारा एक छोटा सा क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठ है। अब पृष्ठ के लंबवत कौन सा हो जाएगा? यही ना हो जाएगा। तो पृष्ठ का लंबवत क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा। पृष्ठ का लंबवत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पृष्ठ का लंबवत भी यही हो जाएगा। तो ये हमारा ई हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल से। यानी चूंकि अभी हम बताएं, जब क्षेत्रफल ये पूरा है, ये पृष्ठ का हमारा पूरा क्षेत्रफल है, हम इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल लिए तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डी ए। क्या यूज करेंगे? डी ए। पूरा क्षेत्रफल हमारा ए है, हम थोड़ा सा क्षेत्रफल लिए हैं तो इसको हम क्या यूज करेंगे भैया? डी ए। तो हम पूछेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस साइड है और क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इस साइड है, तो भैया इसके मीन का बीच का कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। कितना बनेगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो ये विद्युत फ्लक्स का क्या रहना? चित्र रहने वाला है। तो आप चाहेंगे तो भैया दोनों परिभाषा के जहाँ आप नीचे आप क्या लिख सकते हैं? इस चित्र को उतार सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, चलो यहाँ यहीं पे हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, चलो समझते हैं। पहला आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा बाबू, पहला आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा, देखो यहाँ पे एक चीज छूट गया है। क्या छूट गया है? कि भैया विद्युत फ्लक्स की जो बीमा होती है, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र क्या होता है? ठीक है, हम चाहते हैं उससे पहले बीमीय सूत्र बता दें। बीमीय सूत्र यहाँ पे हम बता देते हैं बाबू, यहाँ पे बता देते हैं। बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र उतार लीजिएगा। बीमीय सूत्र छूट गया हमसे, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। क्या होता है मात्रा? क्या बताया? वोल्ट। मात्रा क्या बताया? न्यूटन। ओहो, न्यूटन। कूलॉम इंटू में मीटर स्क्वायर, यही ना मात्रक बताया है। न्यूटन का क्या होता है भैया? एम एल टी इनवर्स 2 होता है। और कूलॉम के लिए ए टी यूज करते हैं और इंटू में एल, मीटर के लिए एल यूज करते हैं। स्क्वायर हो तो स्क्वायर। बाकी एम एल पावर में 1 है, यहाँ पे 2 है, जुट जाएगा तो पावर में 3 हो जाएगा। पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3 हो जाएगा। और ये पावर में 1 है, ऊपर जाके ए इन्वर्स हो जाएगा। तो आप इसको उतार लीजिए भैया कि विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब हमारा सुनिए कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछेगा यहाँ पे। तो उससे पहले हम समझते हैं ये क्या चीज़ है, जो हम ये लिखवाएं ये क्या चीज़ है। तो मालूम है भैया अभी हम बताया है कि जितनी किसी पृष्ठ से जितनी विद्युत फ्लक्स गुजरेंगी उतना ही हमारा क्या निकलेगा? विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी। जितना विद्युत फ्लक्स होगा उतना ही विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी। तो मालूम है कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है, यहाँ पे एक नियतांक के आएगा और इसको मान लेते हैं एम। अगर हम के स्थान पर मान लेते हैं, के स्थान पर अगर एक हो, यानी के को हमें एकांक मान लें, के को एकांक मान लें, तो भैया जो फाई होगा वो बराबर होगा एन के। फाई होगा बराबर होगा एन के। फाई किसके बराबर हो जाएगा? एन के। ठीक है, और फाई का फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, जो कि आगे पढ़ना इसे बोलते हैं गॉस का प्रमेय, जो गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो जब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा? क्यू बट्टा में, क्योंकि ये क्या है? गुणा भागा में, उससे जगह गुणा में हो जाएगा। गुणा में हो जाएगा, एन क्या है? गुणा में, इस तरह रहेगा। तो ये हमारा रहने वाला है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कहाँ पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जितना विद्युत फ्लक्स उतनी संख्या, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा नियतांक आएगा। अगर इसके यहाँ पे हमें 1 मान लें तो जो विद्युत फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा विद्युत बल रेखाओं की संख्या के। और ये गॉस का प्रमेय से ये फॉर्मूला है, आगे हम जब पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। गॉस का प्रमेय होता क्या है, गॉस का प्रमेय होता क्या है, वो आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे दोस्त। ठीक है, आगे की क्लास में बताएंगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं। इन सबको हटा देते हैं, इसलिए बोलते हैं साथ साथ उतारते चलिएगा। अब भैया मज़ा आ रहा होगा तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि फिजिक्स में 2027 में मचाना है तहलका और बिहार बोर्ड बच्चों को लाना है 95+ इस बार। ठीक है, चलो ये है मेरा कॉन्फिडेंस और आपका मेहनत बोल रहा है बाबू। ये मेरा मेहनत, कॉन्फिडेंस, आप सबका प्यार बोल रहा है कि आप सभी को 2027 में कम से कम 95, इससे नीचे नहीं। ठीक है, क्योंकि सोचना है तो बड़ा सोचो, छोटा सोचने के लिए हमसे नीचे वाले हैं ना भाई, तो तुम बड़ा सोचो। चलो आप क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला? पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला भैया ऑब्जेक्टिव पहला क्या रहने वाला? यहाँ पे हेडलाइन बताए पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। अगर बोले कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत गुजरे, पृष्ठ के लंबवत गुजरे, क्या गुजरे? पृष्ठ के लंबवत गुजरे तो क्या होगा?
क्या होगा। तो हम बोले कि इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि अगर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत गुजरे, यहाँ पे हम चाहते हैं क्वेश्चन को भी लिख दिया जाए, क्वेश्चन को भी लिख दिया है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या गुजरे भैया, लंबवत, ये लंबवत का चिन्ह होता है मालूम है, लंबवत गुजरे तो क्या हो जाएगा भैया, फाइव बराबर क्या हो जाएगा, फाइव बराबर वाट पूछा है। ये हमारा कोई पृष्ठ हुआ, ये हमारा क्या हुआ भैया, कोई पृष्ठ हुआ, क्या हुआ भैया, कोई पृष्ठ हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कोई पृष्ठ है भैया, क्या है, कोई पृष्ठ है, किसी को दिक्कत, ये क्या मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, क्या है भैया, कोई पृष्ठ है, ठीक है, कोई पृष्ठ है। बोल रहा है कि जो विद्युत फ्लक्स है पृष्ठ के कैसे गुजर रहा है, पृष्ठ के कैसे गुजर रहा है, लंबवत गुजर रहा है, पृष्ठ के कैसे गुजर, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है, तो पृष्ठ का लंबवत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पृष्ठ का लंबवत क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, कैसा गुजरा, पृष्ठ के लंबवत, देखो समझो इस प्रकार से, क्योंकि 3D है, ये हमारा क्या हो गया, पृष्ठ हो गया, क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। और जो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा गुजरा, लंबवत गुजरा, तो यही हमारा चित्र है, यही हमारा चित्र है जो कि बोर्ड में हम दर्शाया है। तो ये हमारा पृष्ठ हो गया, पृष्ठ के लंबवत गुजरा है। अब याद रखना है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है भैया, आप बताएं कि जो क्षेत्रफल सदिश भी होता है वो कैसा होता है, पृष्ठ के लंबवत ही होता है, कैसा होता है, पृष्ठ के लंबवत ही होता है, कैसा होता है, पृष्ठ के लंबवत ही होता है। अब पूछना चाहेंगे कि इनके बीच का कोण कितना बना है, तो भैया थीटा बराबर कितना बना है, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री बना है, 0 डिग्री क्यों बना है, क्योंकि क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस साइड है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस साइड है। जब दोनों की दिशा एक साइड होगी तो वो बीच का कोण कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, 5 डॉट ए। मालूम है कि जब डॉट हटेगा तो क्या आता है, क्या आता है, ई ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब समझना है, अब समझना है, अब समझना है, ई ए जस का तस, कॉस जस का तस, भैया थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, और कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। यानी विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा, क्वेश्चन पूछेगा विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा भैया, विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा, जब 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 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1। पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा, अधिकतम कब होगा, तो जब भैया थीटा का वैल्यू कितना, 0 होगा, 0 डिग्री। पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, तो इस प्रकार से डायरेक्ट रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव चलते हैं भैया, दूसरा ऑब्जेक्टिव किसे पूछ देगा, हम बोले कि ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, बोले कि ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, बोले कि विद्युत क्षेत्र, लिखते हैं विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समानांतर गुजरे, क्या गुजरे, समानांतर गुजरे, क्या गुजरे बाबू, एक बार हम देखना चाहेंगे। चलो समानांतर गुजरे तो फाई बराबर क्या होगा, तो फाई बराबर क्या होगा। अब समझना है, पहले तो भैया पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा था तो इस साइड हो गया। अब बोला कि पृष्ठ के समानांतर गुजरे, तो हम बोले कोई ये इस प्रकार से पृष्ठ है, कोई इस प्रकार से पृष्ठ है, इस प्रकार से पृष्ठ है, क्या भैया कोई पृष्ठ है, ठीक है। इसके माध्यम से समझते हैं। हम बोले ये कोई हमारा पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है। भैया बोल रहा है क्या, इस चीज़ को समझना, ये हमारा क्या है, पृष्ठ है। बोल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा है, जो कैप है उस साइड हमारा क्या है, दिशा है। जो हमारा ये तीर बताता है बाबू, तीर हमें क्या बताता है, दिशा को बताता है कि ये दिशा इस साइड है, तीर हमें दिशा को बताता है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, कैप दिशा को बताता है, क्या तीर है। तो बोला कि ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है हमारा। अब बोल रहा है विद्युत क्षेत्र भी इसी के दिशा में, इसी के समानांतर है। समानांतर यही ना होता है, समानांतर यही ना होता है कि जो एक दूसरे को काटे नहीं भैया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के कैसा है, समानांतर है, ठीक है। अब समझो कैसा है, समानांतर है, कैसा है बाबू, समानांतर है, इस प्रकार से समानांतर है पृष्ठ के। अब मालूम है जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। हम इसको फिर से समझाना चाहेंगे, देखो फिर से समझाए। हम बोले ये पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है भैया, समानांतर है। ये कैसा है, समानांतर है। इस चीज़ को समझना, कैसा है, समानांतर है। और जो क्षेत्रफल सदिश है पृष्ठ के लंबवत होता है, तो यही चित्र हम यहाँ पे बनाए। तो बीच का कोण कितना बना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है और पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर साइड है। तो भैया बीच का कोण कितना बना है, 90 डिग्री बना, कितना बना है, 90 डिग्री बना। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस
थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस, और 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो पूछ देगा कि भैया विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान कितने पर संभव है, तो भैया कितने पर, 90 डिग्री पर। कितने पर, 90 डिग्री पर। कितने पर संभव है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है। तो एक बार सभी कोई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं एक और ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पास। क्या भैया कि एक चीज़ को याद रखना, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ के अंदर है, ये हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ है, ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लेते हैं विद्युत बल रेखाएं। अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर है, इस प्रकार से हम निकाल रहे हैं, इसको अंदर है, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है भैया ऋणात्मक होगा। और पृष्ठ से बाहर जाए, मान लेते हैं हम यहाँ से अंदर डालें इसको, ठीक है, हम एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास जितना संसाधन है हम उतना ही समझा रहे हैं। देखो ये हमारा खुला हुआ है, ठीक है, खुला हुआ है। तो हम बोले कि ये क्या है, हमारा कोई पृष्ठ है, क्या है, कोई पृष्ठ है। ये हमारा क्या है भैया, विद्युत फ्लक्स है। जब विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जब विद्युत, ये कोई पृष्ठ है, और जब विद्युत बल रेखा है पृष्ठ के अंदर जाएगा तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। और जब पृष्ठ से बाहर आएगा तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा। हम फिर से इसको समझाना चाहेंगे कि जब भी पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत बल रेखा आएगी तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा, और बाहर जाएगा तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा। इस चीज़ को हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल करके समझा जाए। हालांकि इस पर हम समझा दिए हैं और इसको प्रूफ करके दिखाया जाए। चलो प्रूफ करके दिखाया जाए। तो हम यहाँ पे कोई पृष्ठ बनाते हैं, इस प्रकार से हम कोई पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि बोर्ड को कवर कर पा रहा है कि नहीं। नहीं। तो हम चाहते हैं इसको मिटा दिया जाए, बाबू। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट है ना बाबू, ये कहाँ पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। तो ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट है जिनको याद नहीं रहता है ना, वही क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में मार खा जाते हैं, ठीक है। तो हम बोले कि ये क्या भैया, विद्युत बल रेखाएं हैं, क्या है, जिनकी दिशा किस साइड है, इस साइड है। तीर क्या बताता है हमें, दिशा को बताता है। तीर हमें क्या बताता है, दिशा को बताता है। दिशा को बताता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड, या विद्युत बल रेखा की दिशा इस साइड, अब समझना। हम क्या करते हैं, इस जो बड़ा सा क्षेत्रफल है, ये जो बड़ा सा क्षेत्रफल है बाबू, इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल हम यहाँ ले लेते हैं, और थोड़ा सा क्षेत्रफल हम इसका यहाँ ले लेते हैं, और थोड़ा सा क्षेत्रफल हम इसका यहाँ ले लेते हैं। जब भैया इस थोड़े सा क्षेत्रफल, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, पी है, क्या बिंदु पी है, क्या है, बिंदु पी है। हम थोड़ा सा क्षेत्रफल इसका यहाँ पे ले लिया है बाबू, कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे ले लिए। तो इस क्षेत्रफल को मानते हैं DA1। डी क्यों लिखे, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल को मान लेते हैं DA2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, DA2 मान लेते हैं। ये हमारे क्या विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा की दिशा है। क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा की दिशा है। क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा की दिशा है। अब हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है भैया, क्षेत्रफल सदिश वो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होता है भैया, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम बोले ये कोई पृष्ठ है, विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही है, इनकी दिशा इस साइड है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है भैया, क्षेत्रफल सदिश वैसा सदिश होता है जो पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि ये पृष्ठ है हमारा, अब पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, और ये भी हमारा क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। तो ये हमारा चित्र रहा। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, जब विद्युत बल रेखा पृष्ठ के अंदर आए, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है बाबू, ऋणात्मक। विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे भैया, तो इसको हम मान लेते हैं केस 1 मान लेते हैं बाबू, ठीक है। देखो अब समझो, फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर भैया आप बताएं E, क्योंकि
चूंकि पहले हम इस बिंदु पे निकालते हैं, इस बिंदु पे निकालते हैं, इस बिंदु पे पी डैश पे निकालते हैं, ठीक है। इसको मानते हैं पी डैश, इसको मानते हैं पी। पहले हम इस बिंदु पे निकालना चाहेंगे, तो इस बिंदु पे निकालना चाहेंगे तो इसको लिख रहे हैं डी 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 ए टू। क्या लेते हैं डी ए टू, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हमारा 2 है। और कॉस कॉस थीटा, कॉस थीटा। फाइव जस का तस रहने वाला ए डी ए टू जस का तस रहने वाला कॉस जस का तस। हम पूछना चाहेंगे क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है। यानी कहने का मतलब है एक हमारा इस साइड जा रहा है, एक हमारा इस साइड जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा। एक हमारा इस साइड विद्युत जो क्षेत्रफल सदिश इस साइड चलता चल जाएगा और विद्युत क्षेत्र इस साइड चलता जाएगा, तो बीच का कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू माइनस का ई डी ए टू हो जाएगा, माइनस का ई डी टी डी ए टू हो जाएगा। तो अब पता चला जो विद्युत क्षेत्र है कहाँ घुसे है, पृष्ठ के अंदर जा रहा है। विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र है पृष्ठ के अंदर जा रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश की सॉरी विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यही ना हम चीज़ बोले हैं, जब विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के अंदर जाएंगी, जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जाएंगी तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और जब इससे बाहर निकलेगा तो धनात्मक होगा। ये भैया कैसे हो जाएगा, तो चीज़ें यही रहने वाली हैं। केस नंबर दो विद्युत बल रेखा पृष्ठ के सेम रहने वाला है, पृष्ठ के बाहर जाए, पृष्ठ के बाहर जाए तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू, धनात्मक होता है। कैसे निकालेंगे, फाइबर ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, फाइबर ऑफ, तो इस पर निकालेंगे ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, बाहर जा रहा है, तो क्या निकालेंगे ई डी ए, और चूंकि क्षेत्रफल क्या है A1 है, तो कॉस, और कॉस का भैया कॉस। अब ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इस साइड, तो बीच का कोण कितना बनेगा, दोनों की दिशा एक साइड है, तो भैया बीच का कोण 0 डिग्री बनेगा। और फाइव बराबर फॉर्मूला cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो EDA1। अब मालूम चला किसना है, प्लस में है, धनात्मक आया। यानी कि जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जाएंगी तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, और बाहर जाएंगी तो विद्युत फ्लक्स प्लस धनात्मक होगा। तो ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ यूज होगा, आपके ऑब्जेक्टिव में, कहाँ यूज होगा, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।